हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ एबनॉर्मल सिचुएशन की वजह से आपकी रीजनिंग की डेली क्लास नहीं हो पा रही थी। लेकिन आप सभी जानते हैं, वक्त कैसा भी हो गुजर जाता है। मैं हैदर अली एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में। डियर फ्रेंड, लास्ट दो वीडियो में हमने कैलेंडर से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस किए थे। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं कैलेंडर से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी पेन पेपर लेकर रेडी हो जाइए। चलिए दोस्तों, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, उनमें से क्या बातें हैं जो आज की क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, पहले हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट वीडियो में हमने साधारण वर्ष के बारे में पढ़ा था, लीप वर्ष के बारे में पढ़ा था। तो किस तरह से साधारण वर्ष को आइडेंटिफाई करेंगे, लीप वर्ष का पता हमें किस तरह से लगेगा, कि ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ली थी। उसके बाद में हमने अगला जो पॉइंट स्टार्ट किया था वो हमने स्टार्ट किया था ओड डेज वाला। हमने ओड डेज वाला पॉइंट स्टार्ट किया था। हिंदी में कहेंगे हम विषम दिन। हमने विषम दिन वाला पॉइंट स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सप्ताह के अलावा जो बाकी के दिन होते हैं वो हमारे लिए विषम दिन कहलाते हैं, ओड डेज कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साधारण वर्ष को आप पहचान सकते हैं, लीप वर्ष को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि साधारण वर्ष में आप जानते हैं कि 52 सप्ताह और एक दिन होता है। तो सप्ताह के अलावा 52 सप्ताह हो गए, 52 सप्ताह के अलावा जो एक दिन होता है वो हमारे लिए विषम दिन होगा। इसका मतलब साधारण वर्ष में विषम दिन एक होगा। लीप वर्ष में 52 सप्ताह के अलावा जो 2 दिन बच रहे हैं ये हमारे विषम दिन होंगे। तो आपको ये पता लगा कि साधारण वर्ष में विषम दिन एक होता है और लीप वर्ष में विषम दिन 2 होता है। और पूरे कैलेंडर में विषम दिन का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विषम दिन सीखने का मतलब है कि आपने पूरा कैलेंडर सीख लिया। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आया कि साधारण वर्ष में विषम दिन एक होगा और लीप वर्ष में विषम दिन 2 होंगे। ठीक है, और बाकी के जितने भी पॉइंट है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। तो जिनको ये पॉइंट नहीं समझ में आए तो लास्ट क्लास को गौर से देखिए, समझने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले पॉइंट पे। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था, जिसको मैंने इस क्लास में भी मेंशन किया है। ठीक है, ताकि आप बार बार इसको रिमाइंड कर सकें। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज। ठीक है, ऑड डेज का हम कंसेप्ट सीखने वाले हैं दोस्तों। तो ऑड डेज के कंसेप्ट का मतलब विषम दिन के बारे में आपको सीखना है। अगर आपने विषम दिन को ढंग से समझ लिया तो आप इजीली क्वेश्चन के जवाब दे पाओगे। तो सबसे पहली बात ये आती है कि विषम दिन किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सप्ताह के अलावा जो बाकी के दिन होते हैं, ठीक है, दिनों में 7 का भाग देने के बाद में वो सप्ताह बन जाता है। बाकी के जो दिन बचते हैं जिनमें 7 का भाग नहीं जाता वही हमारे लिए विषम दिन कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जैसे आपको पता लगा साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और 365 दिन का मतलब आपने पढ़ा था कि साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं दोस्तों? 52 तो सप्ताह होता है। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन होता है। तो सप्ताह के अलावा ये जो एक दिन बच रहा है यही हमारा विषम दिन होगा। साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होगा और लीप वर्ष में विषम दिन 2 होंगे। ये बात हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ली थी। और उसके अलावा लास्ट वीडियो में हमने विषम दिन कैलकुलेट करना भी सीखा था। मैंने आपको बताया था कि अगर आप विषम दिन कैलकुलेट करना चाहे तो विषम दिन कैलकुलेट आपको कहाँ कहाँ करना पड़ेगा।
ठीक है, किस तरह से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूरे चैप्टर की समरी में आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद में हम एमसीक्यू पे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट होगा कि आपको यहाँ पर विषम दिन कैलकुलेट करना आना चाहिए। आपने समझ लिया कि विषम दिन क्या होता है, आप यहाँ समझ चुके कि विषम दिन क्या होता है, साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं। इसको समझने के बाद में अगला पॉइंट होगा कि आपको विषम दिन कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो विषम दिन कैलकुलेट आपको कौन कौन सी सिचुएशन में करना है, विषम दिन आपको कितनी प्रकार से कैलकुलेट करना है, कहाँ कहाँ विषम दिन पता करना है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा कि आपको विषम दिन कैलकुलेट करना आना चाहिए शताब्दी में। सबसे पहला पॉइंट होगा सेंचुरी में या शताब्दी में आपको विषम दिन पता करना आना चाहिए, कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगला पॉइंट होगा कि आपको किसी भी वर्ष में, जैसे 38 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, इतने वर्षों में आपको कहा जाए 40 वर्ष में विषम दिन, 50 वर्ष में विषम दिन, 60 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, आपको ये पता करना आना चाहिए। तीसरे नंबर पे होगा शताब्दी और वर्ष दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब आपको किसी भी सन में विषम दिन पता करना आना चाहिए, जैसे 1938, 1845, 2017, इनमें विषम दिन पता करना आना चाहिए। चौथे नंबर पे आपको महीनों में विषम दिन पता करना आना चाहिए। ठीक है, महीनों में विषम दिन पता करना आना चाहिए। जनवरी में कितने विषम दिन होंगे, अप्रैल में कितने विषम दिन होंगे, अगस्त में कितने होंगे, दिसंबर में कितने होंगे। और लास्ट पॉइंट, आपको दिनों में विषम दिन पता करना आना चाहिए। 15 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, 21 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, 27 दिनों में कितने विषम दिन होंगे। तो हमारे लिए पूरे कैलेंडर के अंदर ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो अब हम बात करेंगे कि विषम दिन हम किस तरह से कैलकुलेट करें। आपने सीख लिया कि सप्ताह के अलावा जो बाकी के दिन बचेंगे वो हमारे विषम दिन होंगे, लेकिन शताब्दी में कितने किसके से निकालना है, शताब्दी में विषम दिन किस तरह से कैलकुलेट करना है, वर्षों में किस तरह से कैलकुलेट करना है, सन में किस तरह से कैलकुलेट करना है, महीनों में और दिनों में किस तरह से विषम दिन कैलकुलेट करना है। विषम दिन कैलकुलेट करना अगर आपने सीख लिया, इसकी आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली, तो यकीन मानिए दोस्तों पूरा कैलेंडर आपके फिंगर पॉइंट पे होगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज की क्लास के अंदर हम विषम दिन निकालना ही सीखेंगे, और विषम दिन निकालने के बाद में आगे चल के हम क्वेश्चन एमसीक्यू लगाना स्टार्ट करेंगे, और पूरे कैलेंडर के अंदर विषम दिन के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप विषम दिन वाले कंसेप्ट को समझ पाए दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि हम शताब्दी में विषम दिन पता करेंगे। तो शताब्दी में मैंने आपको विषम दिन लास्ट वीडियो में बता दिया था। मैंने आपको बता दिया था कि पहली शताब्दी में, पहली शताब्दी का मतलब 100 वर्षों में, 100 वर्षों में विषम दिन 5 होते हैं। दूसरी शताब्दी का मतलब 200 वर्षों में, 200 वर्षों में विषम दिन 3 होगा। तीसरी शताब्दी का मतलब 300 वर्षों में, 300 वर्षों में विषम दिन 1 होगा। और चौथी शताब्दी का मतलब 400 वर्षों में, और 400 वर्षों में विषम दिन होगा 0। अब यहां देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको एक और बता देता हूं। अगर 400 वर्षों में विषम दिन 0 है, तो 400 के मल्टीपल में जितनी भी शताब्दी आएगी वहां विषम दिन हमेशा हमेशा 0 ही रहेगा। जैसे 400 वर्षों में विषम दिन 0 है, तो 400 का मल्टीपल 800 में भी विषम दिन कितना होगा दोस्तों, 0 ही होगा। फिर उसके बाद में 1200 में भी विषम दिन कितना होगा, 0 होगा। 1200 के अलावा 400 का मल्टीपल 1600 में भी विषम दिन 0 होगा, और इसी तरह से 2000 के अंदर भी विषम दिन 0 होगा। तो पता लगा कि 400 के मल्टीपल में जितनी भी शताब्दियां आएगी उन सभी शताब्दियों में विषम दिन 0 ही होने वाला है। ठीक है, तो यहां से आपको पता लगा, आपको यहाँ पर 5 विषम दिन कैसे हुए, 3 विषम दिन कैसे आए, 1 विषम दिन कैसे आया, इस बात की जानकारी के लिए आपको लास्ट वीडियो देखना है कैलेंडर का, वहां से आप इस चीज को सीख जाओगे। फिलहाल आप याद रखें कि 100 वर्षों में विषम दिन 5 होगा, 200 वर्षों में 3 होगा, 300 वर्षों में 1 होगा, और 400 पे 0 होगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 100 वर्षों में विषम दिन 5 होगा, 200 वर्षों में विषम दिन 3 होगा, 300 वर्षों में विषम दिन 1 होगा, और 400 पे 0 होगा।
ठीक है दोस्तों, ये आपको याद होने चाहिए ये सारे पॉइंट। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पे। तो हमने शताब्दी में विषम दिन पता कर लिया। शताब्दी में विषम दिन पता हो गया कि 100 वर्षों में विषम दिन 5, 200 वर्षों में विषम दिन 3, 300 वर्षों में विषम दिन 1 और 400 पे कितना होगा, 0 होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर। अब हम विषम दिन निकालना सीखते हैं वर्ष में विषम दिन। ठीक है, किसी भी वर्ष में जैसे आपसे पूछा जाए कि 38 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, 42 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, 60 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, अब हम इस पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों देखो, मैं इसको आपको पहले डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, डिटेल में आपको विषम दिन निकालना सिखा देते हैं कि वर्ष में किस तरह से हम विषम दिन निकालें। उसके अलावा हम शॉर्टकट का यूज करके विषम दिन निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो विषम दिन निकालने से पहले आपको लीप वर्ष निकालना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, विषम दिन निकालने से पहले आपको लीप वर्ष निकालना आना चाहिए, लीप वर्ष आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपसे कोई कहे कि 40 वर्ष में कितने लीप वर्ष आएंगे, तो आपको पता है कि लीप वर्ष पता करने के लिए हम वर्ष में 4 का भाग देते हैं। लीप वर्ष कितने लीप वर्ष होंगे इस बात का पता लगाने के लिए हम 4 का भाग देते हैं, और जितनी बार भाग जाता है वही लीप वर्ष होता है। तो 40 वर्ष में हम 4 का भाग देंगे तो दोस्तों भाग कितनी बार जाएगा, 10 बार, और ये 10 ही क्या होंगे दोस्तों, लीप वर्ष होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि 60 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आप जानते हैं कि लीप वर्ष हमेशा 4 साल पे रिपीट होता है। तो 60 में जब आप 4 का भाग दोगे, 60 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 15 आएगा। इसका मतलब 60 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 15 लीप वर्ष होंगे। मतलब आपको यहाँ पर किसी भी वर्ष में 4 का भाग देने के बाद में, किसी भी वर्ष में 4 का भाग देने के बाद में जो भागफल आता है वो ही लीप वर्षों की संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे हम बात करते हैं 42 वर्ष की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर 42 वर्ष में आप 4 का भाग दोगे तो 4 दाई 40, मतलब केवल 10 बार भाग जाएगा। जितनी बार भाग जाएगा उतना ही लीप वर्ष होगा। ऐसा मत सोचना कि 42 में 4 का भाग देंगे तो 40 बार तो कैंसिल हो जाएगा, बच गया 2, तो रिमेनिंग जो बचेगा हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, केवल भागफल से। तो 42 में 4 का भाग दोगे तो 4 दाई 40, पूरा भाग 10 बार जाएगा, तो यहाँ पर कितने लीप वर्ष होंगे, 10 लीप वर्ष होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें दोस्तों 61 वर्ष में, या फिर जैसे मान लो कि हम बात करेंगे यहाँ पर 35 वर्ष में, अगर आप 35 में 4 का भाग देते हैं तो 4 8 32, 4 9 तो 36 हो गया, 35 से भी ज्यादा हो गया। 35 में अगर आप 4 का भाग दोगे तो 4 8 32, भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों, 8 बार भाग जाएगा, तो लीप वर्ष कितने होंगे, 8 लीप वर्ष होंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप किसी भी वर्ष में, ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि वर्ष में आपको वर्ष दे रखा है तो उसमें किस तरह से आप लीप वर्षों की संख्या पता करेंगे, ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपने वर्ष में लीप वर्ष निकाल लिया, आपने ये सारा पॉइंट सीख लिया। अब अगला पॉइंट होता है कि भाई आपको यहाँ पर हमने लीप वर्ष निकालना नहीं सीखना था, हमें विषम दिन निकालना सीखना था। तो चलिए विषम दिन निकालना मैं आपको बता देता हूं कि पहले मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, फिर उसके बाद में आपको शॉर्टकट में बता देता हूं उसका। ठीक है दोस्तों, तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम कोई छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आप चीजों को समझ जाए। चलिए दोस्तों, यहां पर जैसे हम बात करते हैं 48 वर्ष में। ठीक है दोस्तों, तो 48 में आप जानते हैं दोस्तों कि अगर मैं 48 में 4 का भाग दूंगा, 48 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो 4 का भाग देने पर जो भागफल आएगा वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। और बाकी के जितने भी बच जाएंगे वो क्या होंगे दोस्तों, साधारण वर्ष होंगे। ठीक है भाई, जैसे मान लो कि 48 वर्ष है, लगातार 48 वर्ष सारे के सारे लीप वर्ष भी नहीं हो सकते, सारे के सारे साधारण वर्ष भी नहीं हो सकते। भाई अगर आप 2001 से
अगर आप 2001 से 2010 तक अगर आप 10 साल आगे जाते हो तो इसमें साधारण वर्ष भी आते हैं, इसमें लीप वर्ष भी आते हैं। तो कितने तो साधारण वर्ष आएंगे, कितने लीप वर्ष आएंगे, हम ये पता करना सीख रहे हैं। 48 में 4 का भाग दोगे, 48 में 4 का भाग दोगे तो भाग 12 बार जाएगा, 12 4 48, तो लीप वर्ष तो कितने होंगे दोस्तों, 12 होंगे। अब 48 में से अगर 12 लीप वर्ष है तो बाकी के कितने बच गए, 36, ये क्या होंगे, साधारण वर्ष होंगे। तो सबसे मेन पॉइंट होगा कि वर्ष को आपको दो पार्ट में स्प्लिट करना आना चाहिए, दो पार्ट में स्प्लिट करना आना चाहिए। 48 में 4 का भाग दिया तो आपको पता लगा कि 12 तो लीप वर्ष होंगे, बाकी के 36 बच गए, ये क्या होंगे, साधारण वर्ष होंगे। अब आप जानते हैं कि एक साधारण वर्ष में, देखिए दोस्तों, आप समझते हैं कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन कितना होगा, एक होगा। अगर एक साधारण वर्ष में विषम दिन एक है, अगर एक साधारण वर्ष में विषम दिन एक है तो 36 साधारण वर्ष में विषम दिन कितना होगा, 36 होगा। और आप जानते हैं कि एक लीप वर्ष में देखिए दोस्तों, एक लीप वर्ष में विषम दिन कितना होगा, 2। अगर एक लीप वर्ष में विषम दिन 2 है तो 12 लीप वर्ष में विषम दिन बनेगा 24। जब आप इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 60 आ चुका। लेकिन 60 विषम दिन नहीं हो सकते, क्योंकि 60 में 7 का भाग जा सकता है, तो 7 का भाग देने के बाद में जो दिन बचेंगे वही विषम दिन होंगे। तो 60 में 60 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 8 56, 60 में से 56 गया तो बचेगा कितना दोस्तों, 4 दिन। ये 4 दिन ही क्या होंगे, विषम दिन होंगे। तो 48 वर्ष में हमने किस तरह से विषम दिन निकाले, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम इसका शॉर्टकट बताने वाले हैं और उसी शॉर्टकट से हम काफी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप वर्ष में विषम दिन निकालना सीख जाए। तो आपको करना क्या होगा, 48 को दो पार्ट में स्प्लिट करो, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। और यहाँ पर आपको एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होगा, एक लीप वर्ष में विषम दिन 2 होंगे। उस हिसाब से आप यहाँ पर विषम दिन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके अगले पॉइंट की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं, इसी पॉइंट की बात करते हैं कि आप 48 वर्ष में विषम दिन निकालने का एक और तरीका देखिए दोस्तों। जैसे 48 वर्ष है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले वर्ष लिखिए। तो 48 तो वर्ष हो गए, और आप जानते हैं कि 48 वर्षों में 4 का भाग दोगे तो 12 लीप वर्ष होंगे, और उसमें भाग देना है 7 का। मतलब वर्ष में लीप वर्ष जोड़ करके 7 का भाग देना है, और 7 का भाग देने के बाद में जो शेषफल बचेगा, भागफल नहीं शेषफल, जो शेषफल बचेगा वही विषम दिन होगा। तो 48 और 12 यहाँ पर हो गया 60, और हमने यहाँ पे भी 60 निकाला था। अब यहाँ पर आपको 7 का भाग देना है, तो 7 8 56, 60 में से 56 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 4। ठीक है, तो 48 वर्षों में विषम दिन होंगे 4। इसी तरह से दोस्तों हम बात करते हैं 36 वर्ष में। ठीक है, तो वर्ष तो कितने होंगे, 36। 36 में 4 का भाग दोगे तो 4 9 36, और भाग किसका देना है, 7 का। तो 36 और 9 कितना बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पर बनेगा 36 और 9 45, और 45 में 7 का भाग दोगे तो 7 6 42, 7 6 42, 45 में से 42 गया तो कितना बच गया दोस्तों, 3 विषम दिन होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा इजी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 40 वर्ष में, 40 वर्ष में विषम दिन निकालना है तो पहले वर्ष लिखेंगे 40, और 40 वर्षों में 40 में 4 का भाग देंगे तो लीप वर्ष बनेंगे 10, और भाग किसका देना है, 7 का। तो 40 और 10 कितना हो गया दोस्तों, 50 हो गया। 50 में 7 का भाग देंगे, 7 7 49, बचेगा कितना, 1 बचेगा। ये हमारा विषम दिन हो गया। उम्मीद है दोस्तों इतना पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं ताकि ये वाला पॉइंट आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इस पॉइंट को सीख जाओ। चलिए और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों इसके। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर विषम दिन निकालना चाहता हूँ 51 वर्ष में। ठीक है, तो आप जानते हैं कि वर्ष तो हो गए 51, और 51 में लीप वर्ष कितना होगा दोस्तों, 51 में लीप वर्ष बनेंगे, 51 में 4 का भाग दो, 51 में 4 का भाग देंगे तो 12 चौक 48,
51 में अगर आप 4 का भाग दोगे, 51 में 4 का भाग दोगे तो भाग कितने बार जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर भाग जाएगा 12 बार। 12 चौक 48, क्योंकि 13 चौक 52 होता है। अगर आप 51 के अंदर 4 का भाग दोगे तो 5 में 4 का भाग दोगे तो 1, 5 में से 4 गया तो 1 बच गया, 1 इधर हो गया 11, और 11 में 4 का भाग दोगे तो 4 दूना 8, क्योंकि 4 3 12 होता है, 12 होता है तो ये तो 11 ही है। तो कितने होंगे? 12। अब भाग किसका देना है? 7 का। तो 51 और 12 यहाँ पर दोस्तों बनेगा 63, और 63 में 7 का भाग दोगे तो 7 9 63, यहाँ पर पूरा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना? 0। तो 51 वर्ष में विषम दिन कितना होगा? 0। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं विषम दिन निकालना चाहता हूँ 75 वर्ष में। अगर आपको 75 वर्ष में विषम दिन निकालना है तो वर्ष तो हो गए 75, ठीक है। अब यहाँ पर 75 में अब आप 4 का भाग दोगे, 4 का भाग दोगे तो लीव वर्ष बनेगा। 7 में 4 का भाग दोगे, 4 एकम 4, 7 में से 4 कैंसिल हो गया तो 3 बच गया, 3 के आगे 5 है, 35 हो गया। 35 का मतलब 4 8 32, कितनी बार जाएगा? 18 बार भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये तो समझ में आ गया होगा। 75 में 4 का भाग दोगे तो पहले 7 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 7 में से 4 कैंसिल हो गया तो 3 बच गया, 3 के आगे 5 है तो 35 हो गया। 35 में 4 का भाग दोगे तो 4 8 32, 4 9 36 होता है, जो 35 से ज्यादा हो जाएगा, ये 18 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों? 18, और भाग किसका देना है? 7 का। तो इनको जोड़ लेते हैं, 8 और 5 13, यहाँ पे 3 बच गया 1, तो यहाँ पे 7 और 1 8 और 1 9, भाग किसका दोगे? 7 7 का। तो 9 को 7 से कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7, 9 में 7 गया तो 2 बच गया, तो 23 हो गया। 23 का मतलब 7 या 21, बचेगा कितना? 2 बचेगा। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ 60 वर्ष में, तो आप जानते हैं दोस्तों वर्ष तो कितने हो गए? 60, और 60 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 15 चौके 60, 15 होगा। भाग दोगे 7 का, 60 और 15 कितना बनेगा दोस्तों? 75। 75 में 7 का भाग दोगे तो 7 दाई 70, बचेगा कितना? 5। 5 विषम दिन होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वर्षों में विषम दिन निकालना आ गया होगा। अगर आपको वर्षों में विषम दिन निकालना आ गया तो अगले पॉइंट की बात करते हैं, लेकिन अगले पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल और बताना चाहूंगा, ठीक है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम पता करना चाहते हैं यहाँ पर 82 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, तो यहाँ पर 82 ईयर हो गए। 82 में 4 का भाग दोगे तो देखिए यहाँ पे 4 का भाग दो तो 4 दूना 8, आगे 2 बच रहा है, तो यहाँ पर 20 चौक 80, केवल 20 बार भाग जाएगा, और यहाँ पर आपको 7 का भाग देना है। तो यहाँ पर 82 और 20 कितना बनेगा दोस्तों? 102, और 7 का भाग दोगे, 10 में 7 का भाग दोगे तो 7 एकम 7, बचेगा 3, 3 के आगे 2 है तो 32, तो 7 चौक 28, 32 में से 28 गया तो कितना बचेगा दोस्तों? 4 बचेगा। तो 82 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? 4 होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वर्षों में विषम दिन निकालना आ गया होगा। अगर आपको वर्षों में विषम दिन निकालना आ गया तो बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट होगा हमारा, देखिए आपने शताब्दी में विषम दिन निकालना सीख लिया कि 100 वर्षों में विषम दिन कितना होगा? 5 होगा। 200 वर्षों में विषम दिन 3 होगा, 300 वर्षों में 1 होगा, और 400 पे 0 होगा। मैंने बताया कि अगर 400 पे 0 है तो 800 पे 0, 1200 पे 0, 1600 पे 0, 2000 पे 0, और आपने वर्षों में विषम दिन निकालना भी सीख लिया। अब हम बात करते हैं किसी भी सन में विषम दिन निकालना। चलिए देखो, इसको भी मैं आपको विद एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको विषम दिन निकालना है 2021 में, यह सन हो गई 2021। तो सबसे पहले 2021 में से ये 21 साल हटा दो, शताब्दी को रहने दो, केवल मैं शताब्दी की बात कर रहा हूं। देखो जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि 100 वर्षों में विषम दिन कितना होगा? 5 होगा। आपको मैंने ये भी बताया कि भाई 200 वर्षों में विषम दिन कितना होगा?
3 होगा। 300 वर्षों में विषम दिन कितना होगा? 1 होगा। और 400 वर्षों में विषम दिन कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर 400 में 0 है, 800 पे 0 होगा, 1200 पे 0 होगा, 1600 पे 0 होगा और 2000 तक विषम दिन कितना होगा? 0। ठीक है, 400 पे 0, 800 पे 0, 1200 पे 0, 1600 पे 0, 2000 पे 0। अब यहाँ पर शताब्दी कंप्लीट हो चुकी, तो बच गए कितने? 21 वर्ष। ठीक है, 21 तो वर्ष बच गए। अब इनमें लीप वर्ष भी आएंगे। 21 में आप 4 का भाग दोगे तो 4 5 20। ठीक है, और भाग किसका दोगे? 7 का। तो 7 से 21 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 5। तो आप जानते हैं कि 2021 में 5 तो ये बच गया, 0 ये हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो कितने विषम दिन होंगे? 5 दिन। तो 2021 में विषम दिन कितने होंगे दोस्तों? 5 दिन विषम दिन होंगे। इसी तरह से जैसे मान लो कि आपको निकालना है यहां पर 2013 में, तो 2013 पे निकालना है तो पहले हम शताब्दी को कंप्लीट करेंगे। तो आप जानते हैं 400 पे 0 होगा, 800 पे 0 होगा, 1200 पे 0 होगा, 1600 पे 0 होगा और 2000 तक विषम दिन 0। 2000 कंप्लीट हो चुका, बच गया कितना? 13। 13 में 4 का भाग दोगे तो 4 3 12, 3 बार भाग जाएगा। तो 13 और 3 16, 16 में 7 का भाग देंगे, 16 में 7 का भाग देंगे तो 7 दूना 14, बचेगा कितना? 2 बचेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपने वर्ष में विषम दिन निकालना सीखा था। 13 वर्ष हो गए, 13 वर्ष में विषम लीप वर्ष 3 होंगे और 7 का भाग देने के बाद में विषम दिन आएगा 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो पता लगा कि 2013 में विषम दिन कितना होगा दोस्तों? 2 होगा। देखिए दोस्तों, आपने विषम दिन निकालने का मतलब जाने अनजाने में आपने बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पर सीख लिया है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है यहाँ पर 1947 में। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम 400 के मल्टीपल में चलेंगे। 400 पे 0, 800 पे 0, 1200 पे 0, 1600 पे 0। अब हम 2000 पे नहीं जा सकते क्योंकि 2000 1947 को क्रॉस कर जाएगा। तो अब जानते हैं 400 पे 0, 800 पे 0, 1200 पे 0, 1600 तक विषम दिन बनेगा 0। अब 1600 से 1900 पे जाना है तो बचेगा कितना? 300। और 300 में आप जानते हैं कि 300 वर्षों में विषम दिन कितना होगा? 1 होगा। तो 1600 और 300 1900 हो गया। 1900 के बाद में कितना बचेगा दोस्तों? 47। और 47 में लीप वर्ष कितने बनेंगे? 11, क्योंकि 12 चौक 48 हो जाएगा। लीप वर्ष पता करने के लिए 4 का भाग देते हैं। ठीक है, तो 47 और 11, यहाँ पर 47 और 11 कितना बनेगा दोस्तों? ये 58 बनेगा। 58 में 7 का भाग देंगे तो 7 8 56, 56 के बाद में 58 में से 56 गया तो 2 बच गया। अब इनको ऐड करना है, ऐड करेगा तो यहाँ पर बनेगा 3। ठीक है, तो 1947 में विषम दिन कितना होगा? 3 होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप ये भी पॉइंट समझ गए होंगे। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आप विषम दिन निकालना चाहते हैं 1857 में। ठीक है, 1857 का मतलब आप जानते हैं कि 400 पे 0, 800 पे 0, 1200 पे 0, 1600 तक विषम दिन बनेगा 0। 1600 तक विषम दिन कितना हो गया? 0। अब 1600 के बाद में बचेगा कितना? 200। और 200 में आप जानते हैं कि 200 वर्षों में विषम दिन कितना होगा दोस्तों? 3 होगा। तो 200 वर्षों में विषम दिन कितना हो गया? 3 हो गया। तो 1600 आपने कंप्लीट कर लिया, 200 कंप्लीट कर लिया, आपने 1800 कंप्लीट कर लिया। अब रिमेनिंग कितना रह गया दोस्तों? 57। भाई 1800 कंप्लीट हो गया, 1800 के बाद में केवल 57 बच गया। 57 में लीव वर्ष कितना होगा? 14 चौके 56, क्योंकि 57 में 4 का भाग दोगे, 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। और यहाँ पे 7 का भाग देना है। तो 7 का भाग देने का तरीका ये भी होगा कि यहाँ पर 7, 14 7 से कैंसिल हो जाएगा और 57 को कैंसिल करेंगे, 7 8 56, बचेगा कितना? 1 बचेगा। तो यहाँ पर 3 और 1 कितना हो गया दोस्तों? 4 हो गया। 1857 में विषम दिन कितना होगा दोस्तों? 4 हो गया। चलिए एक बार और देख लीजिए इसे। जैसे मैंने बताया, आपको 1800 से पहले रहना है और 400 के मल्टीपल में रहना है। तो 400, 800, 1200 और 1600, 2000 पे आप नहीं जा सकते, 2000 अभी आगे रह गया। तो 1600 तक तो विषम दिन 0 बच गया। 200, 200 में मैंने आपको बताया कि 200 वर्षों में विषम दिन होता है 3। तो आपने 1600 और 200 1800 साल कंप्लीट कर लिए। अब 1800 साल कंप्लीट हो गए तो यहाँ पर 1857 पे जाना था, तो आपको 57 साल और कंप्लीट करने हैं। 57 साल आप जाओगे तो उसमें लीप वर्ष भी आएंगे। 57 में लीप वर्ष पता करने के लिए 4 का भाग दोगे, 57 में 4 का भाग दोगे तो 14 बार जाएगा, क्योंकि 14 4 56 होगा।
और आपको यहाँ पर 7 का भाग देना है। बेटर होगा कि आप इनको जोड़े नहीं, 7 से यहीं पर ही कैंसिल करें। तो 14 कैंसिल हो जाएगा 7 से, यहाँ पे 7 8 56 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर 1 को हम यहाँ लिख देते हैं। इनको ऐड करेंगे तो कितने विषम दिन होंगे दोस्तों? 4 विषम दिन होंगे। उम्मीद है कि आपको सन में विषम दिन निकालना आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। अब हम अगले पॉइंट की बात करेंगे तो अब हम निकालना सीखेंगे महीनों में विषम दिन। तो देखिए दोस्तों, महीनों की अगर हम बात करेंगे तो जो 12 महीने होंगे, 12 महीनों में जो दिन होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे जनवरी में 31 दिन होंगे, फरवरी डिपेंड करता है कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, बाकी सारे सेम होंगे। साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, फरवरी को छोड़कर के जितने भी महीने होते हैं उनके अंदर जितने भी दिन आते हैं वो सेम होते हैं। साधारण वर्ष में फरवरी में 28 होते हैं और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों की हो जाती है। तो यहाँ पर विषम दिन कैसे निकालते हैं, देखिए दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं दोस्तों जनवरी की। आप जानते हैं कि साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं पहले दोस्तों। जैसे हम बात करेंगे जनवरी, और आप जानते हैं कि जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। तो आपको कुछ भी नहीं करना, 31 में 7 का भाग देना है। तो 7 का भाग देने के बाद में जो शेषफल बचेगा भाई, 31 में 7 का भाग दोगे तो 7 चौक 28, 31 में से 28 गया तो कितना बचेगा? 3। तो यहाँ पर विषम दिन कितना होगा दोस्तों? 3 होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं फरवरी की। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होगी। 28 में जब आप 7 का भाग दोगे तो 7 चौक 28 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 0। तो आप ये बोल सकते हैं कि चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, जो महीने होंगे, आप यहाँ पर अदर वे में ये भी समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर हम इसको पूरे महीने को, हम पूरे कंप्लीट ईयर को नहीं देखेंगे। देखिए दोस्तों, तो आप जानते हैं कि चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो, कोई सा भी महीना कम से कम या तो 28 दिन का होगा, या फिर महीना 29 दिन का होगा, या फिर महीना 30 दिन का होगा, या फिर महीना 31 दिन का होगा। अगर कोई महीना 28 दिन का है तो 28 में 7 का भाग दो, 7 चौक 28 बचेगा कितना? 0। तो कितने विषम दिन होंगे? ऐसा महीना जिसमें 28 दिन होंगे उसमें विषम दिन कितने आएंगे दोस्तों? उसमें 0 विषम दिन होगा। इसी तरह से ऐसा महीना जिसमें 29 दिन है, 29 में 7 का भाग दोगे, 7 चौक 28 बचेगा कितना? 1 बचेगा। तो 29 दिन वाले महीने में विषम दिन कितना होगा दोस्तों? 1 विषम दिन होगा। इसी तरह से ऐसा महीना जिसमें 30 दिन होते हैं, 30 में 7 का भाग दोगे तो 7 चौक 28 बचेगा कितना? 2। तो 30 दिन वाले महीने में विषम दिन कितने होते हैं दोस्तों? 2 विषम दिन होते हैं। और ऐसा महीना जिसमें 31 दिन होते हैं, 31 में 7 का भाग दोगे, 7 चौक 28, 31 में से 28 गया तो 3 बचा। तो ऐसा महीना जिसमें 31 दिन होते हैं उसमें विषम दिन कितने होंगे दोस्तों? 30 होंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ऐसा महीना जिसमें 31 दिन होंगे उसमें विषम दिन 3 होंगे, 31 वाले में 3 होंगे। ऐसा महीना जिसमें 31 दिन होंगे उसमें विषम दिन कितने होंगे दोस्तों? 3 होंगे। और ऐसा महीना जिसमें 28 दिन होंगे उसमें विषम दिन 0 होगा। जिसमें 29 दिन होंगे, ये साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में 29 दिन वाला कोई महीना होगा नहीं। 30 वाले में विषम दिन कितना होगा? 30 में 7 का भाग दिया तो यहाँ पर 2 बचेगा, 30 में 7 का भाग दिया 2 बचेगा, 30 में 7 का भाग दिया 2 बचेगा, 30 में 7 का भाग दिया तो 2 बचेगा। तो आप महीनों में विषम दिन भी पता कर सकते हैं। ये तो साधारण वर्ष की हमने बात की। अब बात करते हैं लीप वर्ष की। तो मैंने बताया कि महीनों में विषम दिन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? जिस उस महीने में जितने भी दिन आते हैं उसमें 7 का भाग दो, 7 का भाग देने के बाद में 7 का भाग देने के बाद में जितने भी दिन बचेंगे वो हमारे विषम दिन होंगे। फरवरी के अंदर 29 दिनों की होगी फरवरी, लीप वर्ष में 29 दिनों की होगी फरवरी। साधारण वर्ष में फरवरी में 28 दिन होंगे और लीप वर्ष में फरवरी जो होगी वो 29 दिनों की होगी। बाकी बिल्कुल सेम होगा, 30-31 चलता है। केवल अगस्त का ध्यान रखना है। देखिए आप यहाँ पर किस तरह से पता करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है, 31 से स्टार्ट करना है। 31, 30,
31, 30, 31, 30, 31। अब यहाँ पे अगस्त को 31 करना है, फिर 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31। और 1 फरवरी का ध्यान रखना है कि फरवरी में 30 दिन नहीं होंगे, साधारण वर्ष से तो 28 दिन होंगे और लीप वर्ष से तो 29 दिन होंगे। मतलब जनवरी से स्टार्ट करके आपको दिसंबर तक 31, 30, 31, 30, 31, 30 होगा। केवल अगस्त का ध्यान रखना है, अगस्त में 31 दिन होंगे। और ऐसा महीना जिसमें 31 दिन है, 31 में 7 का भाग दोगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो जनवरी में 31 दिन होंगे तो 7 का भाग दोगे, 7 चौक 28, 3 बचेगा। तो जनवरी में विषम दिन होंगे 3। 29 में 7 का भाग दोगे, 7 चौक 28, बचेगा कितना? 1 विषम दिन। मार्च में 3 विषम दिन। अप्रैल में 30 में 7 का भाग दोगे तो 2 बचेगा। मई में 31 में 7 का भाग दोगे, 7 चौक 28, यहाँ पर 3 बचेगा। 30 में 7 का भाग दोगे 2 बचेगा। 31 में 7 का भाग दोगे 3 बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा। 30 में 7 का भाग दोगे 2 बचेगा। 31 में 7 का भाग दोगे, 7 चौक 28, 3 बचेगा। 30 में 7 चौक 28 बचेगा 2। 31 में 7 चौक 28 बचेगा कितना? 3। तो ये पता लगा ऐसा महीना, ठीक है, ऐसा महीना जिसमें 28 दिन होंगे उसमें विषम दिन 0 होगा। ऐसा महीना जिसमें 29 दिन होंगे उसमें विषम दिन 1 होगा। ऐसा महीना जिसमें 30 दिन होंगे उसमें विषम दिन 2 होंगे। और ऐसा महीना जिसमें 31 दिन होंगे उसमें विषम दिन 3 होंगे। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और आप जानते हैं कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में केवल फरवरी का फर्क होगा। केवल फरवरी के महीने का ध्यान रखना है। साधारण वर्ष है तो फरवरी 28 दिन की और लीप वर्ष है तो फरवरी 29 दिन की। ठीक है दोस्तों। और आपको ये भी ध्यान रखना है 31 से स्टार्ट करना है, 31 होगा, फिर फरवरी को छोड़ना है, फिर 31, 30, 31, 30, 31, 30। केवल अगस्त का ध्यान रखना है। अगस्त में कितने दिन होंगे दोस्तों? 31 दिन होंगे। या फिर उसके अलावा आप इनको अंगुलियों पे भी काउंट कर सकते हैं। आपने बचपन में देखा होगा, हम अपने अंगुलियों पे भी महीनों में कितने दिन होते हैं ये याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट होगा दिनों में विषम दिन। और आपने ये सीख लिया है दोस्तों। जैसे मैं आपसे कहूँ दोस्तों 15 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो आप कहेंगे 15 दिन में विषम दिन निकालना है तो भाई 15 में 7 का भाग दो, 7 दूना 14, 2 सप्ताह बन जाएगा, केवल 1 बचेगा तो 1 दिन विषम दिन होगा। ठीक है। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि बताइए 18 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो आप पहले 18 में किसका भाग दोगे? 7 का। 18 में 7 का भाग दोगे तो 7 दूना 14, कितना बचेगा? 4 दिन। तो 18 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? 4। अगर मैं आपसे कहूं कि 22 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, तो आप कहोगे 22 में 7 का भाग दो, 7 या 21, बचेगा कितना? 1 विषम दिन। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इतनी बातें मैंने आपको सिखा दी। आप शताब्दी में विषम दिन निकाल सकते हैं, वर्ष में निकाल सकते हैं, सन में निकाल सकते हैं, महीनों में विषम दिन निकाल सकते हैं और दिनों में विषम दिन निकाल सकते हैं। अगर आपने ये सारे पॉइंट पढ़ लिया तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इनको रिपीट कीजिए, इनके एग्जाम्पल आप इनके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके लिए कैलेंडर बहुत ही आसान पॉइंट बन जाए, बहुत ही आसान तरीके से आप कैलेंडर को सीख पाए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इस YouTube चैनल को, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए जोश के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।